हाँ जी, सभी को प्रणाम। मैं और सुमन 24 अक्टूबर हम लोग देहरादून से अपनी बजाज फ्रीडम 125 सीसी सीएनजी बाइक से चले थे। और हम रुकते रुकाते रुद्रनाथ, कर्णप्रयाग, दीदी हाट, धारचूला होते हुए कल हम गूंजी पहुंचे थे। वैसे तो मेरे पास दूसरी बाइक अपाचे RR 310 भी है, जिससे कि मैं पिछले साल पंचचूली गया था। पर मुझे यूँ लगा कि ऑफ रोड कंडीशन में जहाँ की सड़कें, यहाँ की सड़कें इतनी ख़तरनाक है कि नॉर्मल कार से जो सो कॉल्ड एसयूवी हैं जैसे ब्रीज़ा वगैरह भी, उससे यहाँ आना बहुत मुश्किल है, बिकॉज लूज मड है एंड ग्रेडियंट बहुत स्टीप है। ब्रेक मारो तो गाड़ी पीछे की तरफ खसकने लग जाती है। तो यहाँ पे 4x4 या महिंद्रा बोलेरो टाइप जो रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है, उनसे आना ठीक है। आते हैं लोग, कार में लाते हैं, छोटी कारों में कुछ लोग आए थे, बट वो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि हैवी मोटरसाइकिल से यहाँ आना या मेरी नॉर्मल कार से आना यहाँ ठीक नहीं रहेगा। और मैं लाइट वेट एज ए एक्सपेरिमेंट मैं बजाज सीएनजी में 5-5 kg के पेट्रोल के कैन लगा के एंड वाइफ को बिठा के सामान को पीछे बांध कर मैं यहाँ गूंजी में पहुँच ही गया। बस गाड़ी आ रही है, इधर आ जाओ। जरूरत नहीं आने की है। नहीं थी ये गूंजी है। गूंजी जीरो दिख रहा है। हाँ, लेफ्ट साइड। ये जा रहा है ओम पर्वत की तरफ रास्ता। गूंजी ओम पर्वत की तरफ जा रहा है। ओम पर्वत एंड लिपू लेक। लिपू लेक, ओम पर्वत, लिपू लेक। और ये जा रहा है आदि कैलाश, जॉलिंगकोंग लास्ट पार्किंग स्पॉट है। ये रास्ता 36 किलोमीटर, अच्छा रास्ता है यहाँ से कहते हैं। ओम पर्वत वाला चैलेंजिंग है, कच्चा रास्ता है, वो करीब 20 किलोमीटर के करीब है यहाँ से। और कल हमारी तैयारी आदि कैलाश की। तो दोस्तों, आज 29 नवंबर 2025 हम अपने होम स्टे गूंजी से आदि कैलाश की तरफ जा रहे हैं। और गूंजी से जस्ट 3 किलोमीटर्स में ही ये नाभी वाला जो एरिया पड़ता है, नाभी विलेज है। ये भी बहुत सुंदर विलेज है। और यहाँ पे अब जगह जगह पे होम स्टे वगैरह बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो जो बहुत टफ़ रोड कंडीशंस होने के कारण से यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ पाते थे। पर अब आस्ते आस्ते करके टूरिस्ट अब आने लगे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे नए होम स्टे बन रहे हैं। और 1-2 सालों में ये जगह इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये नाभी विलेज के दूसरी तरफ ये रोंगकोंग विलेज है, जहाँ के लोगों ने मैराथन वाले ग्रुप को लंच के लिए इनवाइट किया था परसों। और फिर नाभी वालों ने भी हमें लंच के लिए बुलाया था। वैसे तो मैंने इतने सारे पता नहीं, अब याद भी नहीं है कितने ज़्यादा मैराथन इवेंट्स अटेंड कर लिए, पर ऐसा मैराथन इवेंट तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार अटेंड किया। ये पूरा मतलब एक तरह से पूरा 1 हफ्ते तक जैसे फेस्टिवल जैसा हो गया था। जगह जगह पे जो गांव वाले हैं यहाँ पे, वो छोटे छोटे गांव वालों ने हमें लंच के लिए बुलाया। जैसे रोंगकोंग वालों ने हमें बुलाया लंच के लिए, फिर दूसरे दिन नाभी वालों ने हमें बुलाया लंच पे, और गूंजी वालों ने जो मेन रनिंग वाले डे में हमें हमारा लंच होस्ट किया था। तो ये सब जो पूरी जर्नी है देहरादून से गूंजी और फिर
गूंजी से फिर ओम पर्वत, और ये जो लंच वाले इवेंट है, रेस के इवेंट हैं, ये एक व्लॉग में मैं कवर कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मुझे छोटे छोटे व्लॉग्स में डालना पड़ेगा। अगर एक ही व्लॉग में डालूंगा तो 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है यूट्यूब में डालना। तो आज का जो बेसिकली राइड है वो आदि कैलाश की राइड है। ये गूंजी से लेकर के आदि कैलाश करीब 34-35 किलोमीटर का जो रोड है, ये बहुत ही अच्छा रोड है, बहुत ही अच्छा रोड है। नैरो है, बहुत ज़्यादा नैरो है, पर पूरा टामक रोड है। एंड इट्स लाइक बटर स्मूथ रोड, वेरी गुड रोड। एंड सीनिक ब्यूटी का तो बोलना ही क्या, मतलब अब आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, पर वीडियो में वो सब बातें आ नहीं पाती हैं। वीडियो को भी मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ। जैसे अब हम करीब 15-16 किलोमीटर कवर करके कूटी विलेज वाले एरिया में आ गए हैं। अब कूटी विलेज का अपना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। कहते हैं जो महाभारत के वक्त से लेजेंड जुड़े हैं यहाँ पे। पांडवों ने यहाँ पे विश्राम किया था उनके जर्नी के दौरान। एंड यहाँ पे कुंती के नाम से इस विलेज का नाम कूटी पड़ा है। तो बहुत ही सीनिक है और बहुत ही मतलब पौराणिक स्थल है। एंड जो लेजेंड्स भी इस जगह से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो पुराना सा एक खंडर है, ये पांडवों की जो किला था उसके खंडर हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि हम यहाँ पे ज़्यादा इसको मतलब ज़्यादा एनकरेज नहीं करते हैं उसके नज़दीक जाना, या अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। और घर भी यहाँ पे इस टाइप के पुराने वुडन कार्व्ड वाले टाइप के घर हैं जो होम स्टे हैं। ये होम स्टे का जो नंबर है आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसको पॉज करके आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कूटी विलेज जो है ये करीब 14,000 फीट पे है, काफ़ी हाइट पे है। तो यहाँ पे रहना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। इतनी हाइट पे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और सर्दी तो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। एंड अक्टूबर और नवंबर तक तो लोग यहाँ से माइग्रेट करके नीचे धारचूला वाले एरिया में चले जाते हैं। एंड फिर मई में वापस आते हैं। तो यहाँ की जो बेसिकली कम्युनिटी है वो ब्यासी कम्युनिटी है, जो कि भोटिया कम्युनिटी का पार्ट है। एंड इन्होंने अपना कल्चर बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है, बहुत अच्छा। ये लोग अपने कल्चर से इतने ज़्यादा जुड़े हैं। जैसे जब लंच में हमें होस्ट जब इन्होंने किया था, सारे यंगस्टर सब होल हार्टेडली सपोर्ट करते हैं। एंड अपने कल्चर को पूरा प्रिजर्व करके इन्होंने रखा हुआ। ये आप तभी समझोगे जब आप इस एरिया में अगर आप आओगे। तो ये इस पार्ट में आके मुझे ये नई चीज़ देखने को मिली। नॉर्मली अदर पार्ट ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊँ हम लोग अपने कल्चर से दूर जाते जा रहे हैं, और हमें कोई इतना ज़्यादा अटैचमेंट है नहीं अपने कल्चर से। पर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा लगता है सब देख के, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कूटी विलेज अगर नॉर्थ के रेफरेंस से बात करें तो पहला गांव है इस डायरेक्शन में, जो कि इसके बॉर्डर जो तिब्बत, जो कि अब चाइना के कंट्रोल में है, तो तिब्बत कह लो या चाइना कह लो, चाइना के बॉर्डर से लगा हुआ है। एंड इंडिया की तरफ का पहला विलेज है। और अगर साउथ से रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो इंडिया का आखिरी विलेज है। इसके बाद फिर चाइना या तिब्बत शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो लोग जो है ओल्ड सिल्क रूट जो पहले यात्रा रूट थे, कि जिनका तिब्बत के साथ और ऊपर चाइना एंड फिर सेंट्रल एशियन कंट्री वगैरह, तो ये उस वक्त तो लोग पैदल ही जाते थे। तो ये उस रूट में पड़ता है ये रास्ता। ड्यूरिंग द इवेंट
मतलब ये जो 6-7 दिन का इवेंट रहा पूरा हमारा, उसमें हमें पता चला कि ये यहाँ के जो ऑफिशियल हैं, यहाँ के जो ओरिजिनल बासिंदे हैं जो कि प्लेन्स में बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट में हैं, वो सब आकर रिटायरमेंट के बाद यहीं वापस आते हैं और यहीं सेटल होते हैं, अनलाइक अदर पार्ट ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊँ, जो कि एक बार प्लेन्स में गए तो फिर वहीं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह वगैरह प्लेन्स में ही, देहरादून में सेटल होते हैं, वापस आते नहीं हैं। बट यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे इतना टफ़ टेरेन है, इतना टफ़ टेरेन है कि बेसिकली जो ओरिजिनली जो यहीं पे हमेशा से रहे हैं उनको भी 6 महीने नीचे माइग्रेट करना पड़ता है, तो फिर भी ये लोग यहीं पे रहते हैं, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी, ऊंची ऊंची पोस्ट वाले भी। तो जी ये मोटरसाइकिल राइड के ये फ़ायदा हैं, हम कहीं भी बाइक रोक के कहीं भी रुक जाते हैं। अगर जीप से जा रहे होते तो यहाँ जीप वाले रुकते ही नहीं। हमने मोटरसाइकिल रोक दी, ये जगह अच्छी लगी तो हमने बोला कि चलो थोड़ा सा ऊपर हल्का फुल्का बर्फ़ का आनंद लिया जाए। हमने थोड़ा ये क्लिफ में थोड़ा सा क्लाइंब कर किया, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा बैठे, एक दो वीडियो वगैरह बनाया, कुछ बातें करी। तो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। वाओ, क्या जगह है यार ये, ऑसम। द मोमेंट यू रीच हेयर इट हिट्स यू सो हार्ड, आपको समझ ही नहीं आता कि आप कौन सी दुनिया में आ गए, मतलब कहाँ आ गए। मतलब वीडियो में दिखा दो, मुंह से बोल लो, कुछ भी कर लो, वो वाइब्स और वो फील कैप्चर होंगे नहीं अनलेस यू कम हियर। मतलब क्या बोलूँ मैं, अब ऐसी जगह आके थोड़ा विश्वास सा होने लगता है कि यार अगर भगवान की कोई जगह है तो ऐसी जगह ही तो रहते होंगे भगवान। मतलब क्या दुनिया है, मतलब शब्दों में डाल ही नहीं सकता मैं। जो जो यहाँ के फील है, जो आप आओगे यहाँ पे पहुँचोगे तो आप पूरे मतलब मेस्मराइज हो जाओगे आप इस ब्यूटी से। और मतलब आप पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर खुद से जुड़ने लगोगे, आपको एहसास होने लगेगा कि कुछ तो है, कुछ तो शक्तियाँ हैं ऐसी जगह में जिनसे आप कनेक्ट हो जाते हो। जो ठीक है, घर पे भी मंदिर वंदिर में बत्ती जलाओ, दिया जला के बैठो, ये हो, उसका अपना एक सुकून है, उसका अपना एक फ्लेवर है। बट जब आप ऐसी जगह आते हो तो फिर आपका वो एहसास बिल्कुल ही अलग एहसास है। आप एकदम कनेक्ट होते हो और आपको लगता है कि हाँ, आप किसी एक अदृश्य सी शक्ति से आप कनेक्ट हो गए हो। अब मैं मतलब ऑथर या कवि वगैरह हूँ नहीं, और मैं इसलिए कैपेबल हूँ नहीं इनको शब्दों में डालने के लिए। बट जितना भी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, जो आपको सीन्स नज़र आ रहे हैं, जो आपको दिख रहा है आपको, उससे आप समझ पाओगे कि मैं कह क्या रहा हूँ। हाय दोस्तों, इतने हाई ऑल्टीट्यूड में इस टेरेन में आप लोग खाते क्या हो? हवा, यहाँ की हवा और पानी में ऐसे जादू है कि इतने हेल्दी हैं ये। टेरेन को देख के लग रहा है कि ये खाते क्या होंगे। ये इधर उधर कहीं जा भी नहीं सकते, क्लिफ में भी चढ़ नहीं सकते ऊपर, और नीचे एकदम डीप गॉज है। तो वहाँ ऊपर जो गांव वाले हैं इनको ऊपर से छोड़ देते हैं, तो सीधा फिर ये नीचे अपने विलेजेस में ही जाते होंगे स्ट्रेट। काफ़ी हेल्दी हैं। जो मेनलैंड में नीचे पोनीस दिखते हैं वो इतने हेल्दी दिखते नहीं हो। इस एरिया में बस हवा पानी में जादू है कुछ। तो हम अब जॉलीकॉन्ग से जस्ट 2-4 या 3-4 किलोमीटर पहले ही पहुंच चुके हैं। और ये आगे जो दिख रहा है लेफ़्ट साइड में,
ये कैलाश पर्वत जैसा दिख रहा है, पर ये कैलाश आदि कैलाश पर्वत जैसा दिख रहा है, पर आदि कैलाश नहीं है। ये उसके जैसा दिखने वाला ब्रह्म पर्वत है। और इसके सामने जो अभी पुल दिख रहा है, पहले ये पुल नहीं था। यहाँ एक वाटर बॉडी क्रॉस करनी पड़ती थी और गाड़ियों को और बाइक्स को बहुत ही दिक्कत होती थी। इसको गणेश नाला कहते थे। इस एरिया को क्रॉस करना पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि पानी रहता था, रॉक्स रहते थे, पत्थर रहते थे। बहुत टफ था इस एरिया को क्रॉस करना, लेकिन अब ये पुल बन चुका है। और ये लेफ़्ट साइड में जो दिख रहा है वो ब्रह्म पर्वत है, ये इलाका। अब हम जोलिंगकोंग के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, जहां से हमें फर्स्ट व्यू आएंगे आदि कैलाश के। ये सामने दिख रहा है ना, ये जो कैंप दिख रहा है, ये आईटीबीपी का एंड आर्मी का कैंप है। ये एरिया है जहाँ पे कि इससे थोड़ा सा आगे जोलिंगकोंग की पार्किंग है, जो हमें नहीं पता था। अब वो जो एरिया है यहाँ पे, पहले सारी गाड़ियाँ यहीं पे पार्क करनी होती थी। आगे जहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक टेंपल सा दिख रहा है, ये बोर्ड लगे हैं। ये जो परसों मैराथन होने वाला है उसके बोर्ड लगे हैं। जो 60 किलोमीटर वाले रनर्स हैं उनकी रेस यहाँ से शुरू होगी। ये व्यू है पहला आदि कैलाश का, ये रहा लेफ़्ट साइड में जय आदि कैलाश, या इसे छोटा कैलाश कह लो। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कैलाश पर्वत या कैलाश मानसरोवर से शिव की बारात चली थी और यहाँ पे बारात ठहरी थी, तो इसलिए इस क्षेत्र को आदि कैलाश कहते हैं। और फिर बारात आगे जाके त्रिजुगी नारायण में शिव पार्वती की शादी हुई थी। ऐसे लेजेंड है, ऐसे माइथोलॉजी है। ये आदि कैलाश का पहला व्यू। जय हो आदि कैलाश की। ओम नमो शिवाय। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जय हो आदि कैलाश, जय आदि कैलाश, जय आदि कैलाश। पहले यही लेफ़्ट साइड में जो ग्राउंड है वहीं पे सारी गाड़ियाँ पार्क करनी होती थी। कार बाइक्स वगैरह इसके ऊपर अलाउ नहीं थे, गांव वाले ऊपर जाने नहीं देते थे। और ये चीज़ हमें पता नहीं थी, क्योंकि अब गांव वाले नीचे माइग्रेट, धारचूला में माइग्रेट हो चुके हैं। क्योंकि ऑलरेडी बाई कुछ लोग एंड अक्टूबर, कुछ नवंबर में, बाई मिड नवंबर एंड नवंबर तक नीचे धारचूला में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें मालूम नहीं था, तो हमने एक टैक्सी वाला वहाँ पे था, हमने उसको पूछा कि आगे कहाँ पहुँच जाना, तो उन्होंने बोला आप ले जाओ, बाइक जाती है ऊपर तक। तो हम बाइक से ऊपर चले गए। अगर हम और किसी वक्त आते तो हमें ये सब पैदल चलना होता। ये लास्ट वाला स्ट्रेच यहाँ तक तो टामक था, बट अब वही लूज़ मड है और रोड अभी बन ही रही है। अभी आईटीबीपी वाले आगे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आगे एकदम जो चाइना बॉर्डर तक ये सड़क जा रही है, जो कि कुछ किलोमीटर ही है यहाँ से, 7-8 किलोमीटर। ये वहाँ तक सड़क बनाई जा रही है, बट अभी ये सिर्फ जेसीबी चल के इसको लेवलिंग किया है। अभी लूज़ मड है, कैमरा में इतना दिख नहीं रहा। तो ये लास्ट स्पॉट है जहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क करी, एंड यहाँ बाइक पार्क करके हम ये शिव पार्वती मंदिर में पहुँच चुके हैं। जय हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभू। ओम नमो शिवाय नमः। जय नंदी भगवान जी नमः। ओम नमो शिवाय नमः। हर हर महादेव।
ये शिव मंदिर, ये आदि कैलाश, और ये पार्वती कुंड। मेरी माता जी का नाम भी पार्वती है और जगत की माता का नाम भी पार्वती, और ये रहा पार्वती कुंड। जय पार्वती माताए नमः, जय आदि कैलाशाय नमः। क्या जगह है यार, ये दुनिया ही कुछ और है। जय पार्वती कुंड। मेरी माता जी का नाम भी पार्वती है, पार्वती, और जगत की माता का नाम भी पार्वती, और ये पार्वती कुंड। मेरी माँ जब भी देखेगी, माँ जी ये पार्वती कुंड है और ये आदि कैलाश और ये शिव मंदिर। वाह। और ये हमारे मित्र, आपका नाम क्या है? अंकित तिवारी। अंकित तिवारी जी। आपका? रवि। रवि। आगे? पवार। अच्छा। ओम नमो शिवाय नमः। ओम नमः अभी मैं शिव पार्वती मंदिर में खड़ा हूँ और ये सामने आदि कैलाश है, नीचे पार्वती कुंड, और ये सामने से रास्ता गौरी कुंड जाता है। और ये जो पहाड़ हैं इसको पार्वती का मुकुट भी कहा जाता है। और ये जो रास्ता है ये सीधा ट्रैक करके ये जो यहाँ से गौरी कुंड के लिए रास्ता जाता है, जो ये ट्रैक जा रहा है सामने, जो लोग चलते हुए दिख रहे हैं आपको, ये सामने ग्लेशियर से जो पार्वती कुंड में पानी जमा है और यहाँ से नीचे जो पानी बह के जा रहा है, जो कि फिर आगे जाकर काली नदी से मिलता है। और ये है भीम की खेती। ऐसा मानते हैं लोग कि यहाँ पे कोई ये धान लगाता नहीं है, कुछ भी नहीं, हर साल ये अपने आप उगता है। ये यहाँ पे इस एरिया में कहते हैं जब पांडव यहाँ आए थे तो इस एरिया में कुछ खाने के लिए उन्हें कुछ मिला नहीं, तो भीम ने यहाँ खेती करी थी धान की, जो कि आज तक पेरिनियली अपने आप उगती रहती है हर सीज़न में, हर साल। ऐसी मान्यता है। अब भीम ने कब लगाया था, क्या लगाया था, अब वो तो कोई वेरीफाई कर नहीं सकता, बट हाँ यहाँ बाकी जगह और कहीं आपको घास भी नज़र नहीं आती है, कुछ भी, ये सारा ट्री लाइन के ऊपर है, पर यहाँ पे नज़र आता आपको धान की खेती। और ये जो ट्रैक है ये आगे जाएगा, ये करीब 3-4 किलोमीटर के बाद फिर आप गौरी कुंड में पहुँचते हो। ये गौरी कुंड सामने, ऊपर पार्वती कुंड था, ये गौरी कुंड, और गौरी कुंड से जस्ट लगा हुआ ही आदि कैलाश है। ऐसा यहाँ से इतना नज़दीक प्रतीत होता है कि आपको ऐसा, ये देखिए, पहले तो एक मंदिर छोटा सा बनाया हुआ, लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। और ये गौरी कुंड है, इसका पानी बहुत शुद्ध माना जाता है। यहाँ नहाना अलाउ नहीं है, पार्वती कुंड में जा सकते हैं, वहाँ
अंदर अलाउ करते हैं, पर गौरीकुंड में नहीं जाना अलाउ है। और गौरीकुंड के उस तरफ अगली तरफ ही आदि कैलाश है। ऐसा लगता है जैसे आप दौड़ के छू लोगे, ऊपर चले जाओगे। शिव की भूमि है दोस्तों ये, सच में ऐसा ही विश्वास होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसी थी मेरी आदि कैलाश की यात्रा। अब मैं अगला व्लॉग ओम पर्वत और लेपू लेक का डालूँगा, जहाँ से कि ओम पर्वत और कैलाश, बड़ा कैलाश या कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं। यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। प्रभु सभी का कल्याण करे। जय आदि कैलाश, जय हो।